नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर राजेश रस्तोगी है। मैं कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट हूँ 40 साल से और आई रिटायर्ड फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल एंड वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एज हेड ऑफ साइकाट्री। आज जिस विषय पे मैं बात करना चाहूँगा वो है तनाव, जिसे हम सब लोग महसूस करते हैं, लेकिन उसे डिफ़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई बार हम उसको एंजाइटी से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो वास्तव में तनाव है क्या? आपने देखा होगा, बच्चे लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे पहले उनके पेट में बटरफ्लाई सेंसेशंस होते हैं, घबराहट सी होने लगती है। या जब आप कॉलेज पास करके जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब एक अलग सी घबराहट आपके मन में होने लगती है, दिल धड़कने लगता है, बटन से फिडलिंग करते हैं या नाखून काटने लग जाते हैं हम। तो ये मानसिक तनाव के लक्षण हैं। तनाव इतना बुरा नहीं होता है। तनाव बहुत ज़रूरी है एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, अच्छी कार्य क्षमता के लिए बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो जो तनाव है और जो कार्य क्षमता है उसको हम एक बेल शेप कर्व के द्वारा दर्शा सकते हैं। यदि हम नीचे एक हॉरिजेंटल लाइन में देखें कि हमारी तनाव 0 से 100 तक है, उसको आर्बिट्रली, और एक वर्टिकल लाइन में हम अपनी परफॉर्मेंस को देखें, तो हम देखेंगे कि जब तनाव 0 है तो परफॉर्मेंस भी 0 है ऑलमोस्ट। और जैसे जैसे हमारा तनाव बढ़ रहा है, हॉरिजेंटल लाइन में 100 की तरफ जा रहे हैं हम, तो परफॉर्मेंस भी 0 से 100 की तरफ जा रही है। तो बेल शेप कर्व में हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जब तनाव हमारा मैक्सिमम हो जाता है तो कार्य क्षमता भी मैक्सिमम हो जाती है। तो ये बहुत समझने की चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये जो तनाव का ऑप्टिमम लेवल है ये हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। तो हमें अपने ऑप्टिमम लेवल में यदि हम फंक्शन करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे, सफल रहेंगे। और फिर यदि तनाव बढ़ता है तो बेल शेप कर्व में हमारी परफॉर्मेंस नीचे आने लगती है। तो हमें ये पहचानना है कि हमारा ऑप्टिमम लेवल क्या है। हर इंसान का ऑप्टिमम लेवल अलग अलग होता है, यानी कि उसको हम तनाव को दूसरे शब्दों में कैसे पहचानें। जब हम तनाव में हैं तो उसके शारीरिक लक्षण होते हैं, मानसिक होते हैं और बिहेवियरल होते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस तेज़ी से चलने लगती है, सर में दर्द भी हो सकता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनकी सिगरेट बढ़ जाती है। कई बार लोग शराब का सेवन करने लग जाते हैं अपना तनाव दूर करने के लिए, तो उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है। संबंधों में दरार सी आने लगती है उस चिड़चिड़ेपन की वजह से। तो ये लक्षण हैं। और जब आपको लगे, उदाहरण के तौर पे यदि आप एक शादीशुदा इंसान हैं और आपने देखें कि आप बच्चों को ज़्यादा डांट रहे हैं या पत्नी के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ आपका रोज़ छोटी छोटी बातों के ऊपर बखेड़ा खड़ा हो रहा है, तो समझें कि कहीं मैं तनाव में तो नहीं हूँ। तो ये है। तो इसको हम समय रहते पहचान लेंगे तो जल्दी निवारण करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होता है और लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म मतलब कि हम सड़क पे जा रहे हैं, अचानक से स्ट्रीट डॉग आ गया और वो भौंक रहा है तो हम थोड़ा सा डर जाएंगे, लेकिन हम आगे निकले, स्ट्रीट डॉग चला गया अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, तो तनाव ख़त्म हो गया। एग्ज़ाम का है, एग्ज़ाम दिया, परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, उसके बाद रिज़ल्ट आया, खुश हो गए, तनाव ख़त्म हो गया। तो कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। मान लीजिए जॉब नहीं मिला है, आपने पढ़ाई पूरी कर ली, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो एक पीरियड होता है। डाइवोर्स का एक पीरियड हो रहा होता है, यदि प्रोसेस में आपस में यदि मधुर संबंध नहीं है पति पत्नी के बीच, वो एक वजह होती है लॉन्ग टर्म तनाव की। तो जब तनाव लॉन्ग टर्म होता है तो उसके हमारे शरीर पे असर पड़ता है और मानसिक बीमारी उसमें, यानी कि शारीरिक बीमारियां भी हो जाती हैं और मानसिक में एंजाइटी है, डिप्रेशन है और दूसरी बीमारियां भी। एंजाइटी को मैं एक अलग एपिसोड में डिस्क्राइब करूँगा। अब आते हैं हम कि तनाव है, पहचान लिया हमने, अब मैनेज कैसे करें। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कसरत। एक्सरसाइज इज़ द चीपेस्ट इंश्योरेंस अवेलेबल टू अस। वो न तो तनाव को इकट्ठा होने देती हैं और यदि इकट्ठा हो भी गया तो उसको कम करने में मदद करती हैं।
अच्छा भोजन करें, बैलेंस डाइट लें, नींद पूरी रखें। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी नींद आती है तो हम सवेरे फ्रेश उठते हैं और सब कुछ कर लेते हैं। एक अपने अंदर हॉबी डेवलप करें। कोई भी चीज़ करने के बाद अपने को शाबाशी दें, यू हैव अर्न दैट। और तनाव मैनेज करने के लिए कोई नशा या दवाइयों का इस्तेमाल अपने आप ना करें। फिर भी ऐसा लगता है कि तनाव बढ़ गया है तो डॉक्टर की, काउंसलर की मदद लें। नमस्कार।